दोस्तों, आज बात करते हैं कि नारियों की स्थिति। जब आप यूपीएससी का पेपर देखते हैं, पीएससी का देखते हैं, पीसीएस का देखें, आरएएस का देखें, एसएससी का देखें या एकेडमिक में देखें, आप जब लिटरेचर का पेपर होता है, उसमें एक निबंध का पेपर होता है, तो उसमें अक्सर जो है एक निबंध, जो मैं पीएससी के पेपरों में भी देख रहा हूं, हिंदी का जब आप पेपर देते हैं और जो निबंध का पेपर होता है उसमें क्या होता है, एक निबंध आता है कि नारी, आधुनिक काल में नारी की सामाजिक स्थिति, या नारी तू नारायणी, या वैदिक युग की नारी, या मध्ययुगीन नारी, यानी नारियों पे बहुत ज्यादा जो है निबंध पूछे जा रहे हैं। आप अनसोल्ड उठा करके देखिए। तो आज उसी की भूमिका के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जब अध्ययन करते हैं तो नारियों के बारे में तो मिल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी जब अपन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन, हु इज ग्रेटर, मैन और वुमेन, तब जो है आपको बहुत डीपली उसमें जाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि सृष्टि के प्रारंभ से ही शक्ति की आराधना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति की आराधना करते हैं। माता अनसुईया को देख ले आप, सती सावित्री को देख ले, सीता को देख ले आप, या द्रौपदी को देखें, या महाभारत में कुछ किसी भी पात्र को उठा करके देख लिए, जब जब पुरुष ने कुछ किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके उत्थान में, उसके विकास में नारी का योगदान अवश्य रहता है। हिंदी लिटरेचर में ही आप अगर उठा के देख लें तो लिटरेचर में सूर, कबीर, तुलसी, इनको महान माना जाता है, लेकिन इनकी महानता का जो आधार थी वो नारियां थी, क्योंकि सूरदास गंगा के किनारे एक भिखारी हुआ करते थे। तो सुलभाबाई ने इनको गेय पद सुनाए, इनके गुरुजी आए, उन्होंने भी कुछ किया इनके लिए। तो सुलभाबाई ने जब गेय पद सुनाए, उसके बाद इन्होंने सूर सागर की रचना की। गुरुजी ने कहा था, सूर होए के ज्ञात है कछु हरे लीला वर्णन कर, तो सुलभाबाई का हाथ था। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी, तो आप सबको कहानी पता है कि पत्नी के पीछे पीछे ये उनके मायके चले गए, तो उन्होंने कहा था, अस्त चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीत, यदि होती भगवान में होत न तव भयभीत। तो वहीं से ये इतने इंस्पायर हुए हैं कि उसके बाद आकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, अन्य कई सारे इन्होंने ग्रंथ रचे। कबीरदास जी महान थे, लेकिन काशी की गली गली और घर घर में जो है इनकी लोई, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने इनकी साखी शबद रमैनी गाई। इसके बाद जो है कबीरदास महान हुए। इसके अतिरिक्त आप देखिए हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा में नीर भरी दुख की बदरी, यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीरजा निया रश्मि दीप शिखा अतीत के चलचित्र, यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। मीराबाई, मीरा के पद लिखे गए थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और सरोजिनी नायडू, तो मीरा के पद जहां सलोने लिखे गए दम तोड़, वहीं महादेवी की कृतियां हैं अनुपम बेजोड़। हिंद को कला सरोजनी ने बाणी रस टपकाया, और वीरों सुभद्रा ने भी वीर भाव से वीरों को ललचाया। तो बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य में जो है, पुरुष भी जो महान हुए उनकी महानता के पीछे स्त्रियों का हाथ था, और जो स्त्रियां महान हुई वो अपने आप को अलग बताई। अगर वीरता के क्षेत्र में चले जाए तो अपने यहाँ सबसे ज्यादा राणा प्रताप, सिसोदिया वंश का एकमात्र राजपूत जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का वह खूनी याद अभी मैदान, जहां लड़े थे राजपूत बन लोहे के इंसान। रण में राणा के भाले से मुगल हुए बेहाल, और चमक रहा बिजली सा चेता, घोड़ा क्या था काल। इतना महान वीर, लेकिन उनके पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। बच्चों की भूख देख करके जब राणा भी व्यथित हो गए थे, तब इनकी पत्नी ने ही कहा था कि थक गया समर से तो रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं क्षण मुझको रण करने दे। तो उन्होंने, राणा भी तैयार थे संधि पत्र लिखने को, लेकिन पत्नी ने उनकी ने मना कर दिया था। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वाइफ एंड ही अगेन फॉट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड ही गॉट विक्ट्री। शिवाजी को देखिए आप, अंधेरे में जाने से भी डरते थे। माँ जीजाबाई ने इनको गीता का पाठ सिखाया था, कहा था आत्मा अमर है, तुम्हें कौन मार सकता है, कोई नहीं, दुनिया में कोई भूत होता ही नहीं है। और शिवाजी जो है जीजाबाई की प्रेरणा से जो है इतने महान वीर हुए। तो जितने भी वीर हुए उनके पीछे भी स्त्रियों का हाथ रहा है। साइंस के क्षेत्र में आप चले जाइए, थॉमस एल्वा एडिसन रहा हो, चाहे आइंस्टीन रहे हो, इनकी मां ने इनके पीछे इतना किया कि ये इतने महान बन पाए। मैडम क्यूरी को आप देख लीजिए, उन्होंने 2 बार जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। मिस सुलीवान ने उभरे हुए अक्षरों की प्रणाली चलाई, जिससे आज अंधे भी पढ़ सकते हैं।
राजनीति के क्षेत्र में जाकर के आप देख लें तो प्रधानमंत्री की अगर श्रेणी में जाए, इंदिरा गांधी मात्र एक लेडीज प्रधानमंत्री हुई, लेकिन उन्होंने कभी अमेरिका और अन्य देश के जो है पाकिस्तान जैसे देशों को मुंह की खानी पड़ी थी इंदिरा गांधी के सामने, और कभी भी उनने दब के कार्य नहीं किया। आज राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, स्त्रियां बहुत सक्रिय हो चुकी हैं, स्टेटों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक रही। तो स्त्रियों का जो योगदान रहा है उसमें अगर अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जा चुकी हैं। खेलों के क्षेत्र में भी एक बार ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत का सम्मान बचाया था, कोई भी पुरुष जो है किसी पदक को नहीं ले पाया। तब वेट लिफ्टिंग में जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के सम्मान को बचाया था। तो कई बार ऐसे कारण बने जहां स्त्रियों ने इतने महान कार्य किए हैं। अगर हम पीछे के समय में चले जाएं, सीता और सावित्री के समय में चले जाएं, महाभारत और रामायण के समय में अगर चले जाएं, तो एक से महान स्त्रियां हुई। वैदिक युग में आप चले जाइए, अपाला, घोषा, गार्गी, वेदों की ऋचाएं तक जो है स्त्रियों ने लिखी हैं। गार्गी ने तो राजा जनक के गुरु याज्ञवल्क्य को जो है शास्त्रार्थ में हराया था, और वैदिक युग में उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। बाद में यहाँ पर जब मुस्लिम आ गए हैं और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी, और वहां पर जाकर के कुछ शिक्षा में कमी जरूर आई है। लेकिन वैदिक काल में आप देखिए कि एक से एक अच्छी उगते सूरज को सावित्री ने अपने तप से ढाका, ब्रह्मा विष्णु महेश जुलाए, पुत्र रूप का नाता, और शिवरी बनकर बेर खिलाए, करी तपस्या भारी, अब तुम करो फैसला राजन, नर भारी या नारी। तो माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चों में परिवर्तित कर दिया था और झूले में झुला दिया था। सावित्री के कारण जो है यमराज को बिना सत्यवान के वापस जाना पड़ा था, जिसने अपने पति के प्राण भी जो है यमराज से छीन लिए थे। तो कितने कितने महान कार्य जो है स्त्रियों ने किए हैं। तो ये सारा मैटर आप जो है जो मैं बोल रहा हूं आप उसे नोट कर लीजिए, पूरे को ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भेजें कि किस कोई निबंध आपको या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, उस पर मैं मोटिवेशनल स्पीच डालूंगा और आप उसे नोट कर लें। ध्यान से सुने और पूरा नोट करें, ताकि एक निबंध ये आपका तैयार हो जाएगा, चाहे आप एकेडमिक परीक्षा दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हो। तो कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे, देखेंगे, तो ये किया है कंपैरेटिव स्टडी किताबों में कम मिलती है, इसलिए मुझे आप तक जो है इसे पहुंचाना पड़ा। जय हिंद, जय भारत।